आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो सीबीएसई वाला प्ले है, हिंदी मीडियम वाला प्ले, अपवर्तनांक उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो n बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसमें वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है और किसी भी अदर जो मीडियम है उन दोनों के स्पीड जो होगी उन दोनों के रेशियो को, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हो जाएगा आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसके अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है और किसी माध्यम में मान लीजिए v हो गया। c बराबर होता है आपका, पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है इसको। जब हम वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है उससे किसी अदर मीडियम में लाइट की स्पीड से हम रेशियो निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। हिंदी बोर्ड वालों के लिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम में अगर हम निकालें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी अगर किसी एक, यानी वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम, दो मीडियम के बीच में जो लाइट का स्पीड होगा उन दोनों का अगर जो रेशियो आता है कांस्टेंट के फॉर्म में, यानी अचर राशि एक आती है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि इस पहले मीडियम में स्पीड है v1, दूसरे मीडियम में v2, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हो गया स्पीड के बेस पर। दूसरा होता है कि रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि जब
रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम और डेंस मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर कोई रे जाती है तो वो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या बेंट हो जाती है, और अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो वो नॉर्मल या अभिलंब से दूर हट जाती है यानी फार हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन पर अगर एक हम निकालें तो उसका एक अलग से आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसका भी हम बता देते हैं अभी यहीं पर। उस कंडीशन में n इक्वल टू होता है रिफ्रैक्शन के बेस पर यानी अपवर्तनांक के बेस पर अगर हम कहेंगे तो वो होता है रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ। रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ। अब रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ क्या है, यहाँ से ये समझिए। एक हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन का इफेक्ट दिखा रहे हैं आपको, इसी के बेस पर आप समझ जाइएगा कि रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ है क्या। एक क्वाइन जब हम रखते हैं वाटर के अंदर, ये हो गया वाटर का सरफेस, लेकिन क्वाइन जो है अपनी जगह से हटकर दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन है, ये क्वाइन से हमारा यहाँ पर हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्वाइन से आपका इंसिडेंट रह गया यानी अपवर्तित किरण गई। और जानते हैं कि ये डेंस मीडियम है और एयर जो है रेयर मीडियम है, तो जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब ऐसे ये जो है नॉर्मल जो है इससे दूर हो जाती है, ये फार हो जाती है। ठीक है, तो आइज अगर यहाँ पर है, आइज अगर यहाँ पर है तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगी जो कि वर्चुअल है। ठीक है, ये वर्चुअल है। यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी ये, और एक यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी, तो ये जो डेप्थ है ये आभासी गहराई यानी वर्चुअल डेप्थ है। वी सपोज दैट इमेज बन रहा है, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है हमारा u, ये हो गया आपका रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई, और ये हो गई इससे इसकी वर्चुअल यानी आभासी गहराई। इस कंडीशन पर दिया रहेगा तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू होता है रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ।